नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। साल 2024 रुखसत होने को है, वहीं नया साल 2025 दस्तक देने को बेताब है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वहीं बात देशा में देश हरियाणा की करें तो साल 2024 हरियाणा के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। सियासी गलियारों में कई बड़े चौंकाने वाले फेरबदल देखने को मिले। चाहे जिक्र मनोहर लाल खट्टर का किया जाए, मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, या फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के रिकॉर्ड तीसरी बार हैट्रिक लगाने की बात हो। वहीं इसके अलावा कई नेताओं के विवादित बयान भी इस साल अखबारों और न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस की सुर्खियां बनी। तो चलिए, ईयर एंडर 2024 के इस खास सेगमेंट में हम उन नेताओं का जिक्र करेंगे, उन नेताओं के बारे में बताएंगे जो अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में आए। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई एमामालनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। सिंगू बॉर्डर और बादरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब हैं। कहां पर गई किसी को पता नहीं। अनूप को हमने बहुत प्यार, मान और सम्मान दिया था, पर मैं कहती हूँ अनूप से तो दो मुंहा सांप भी भला, जो डसने में पता तो चलते भी किस तरफ से कर देता। तो सरपंच कहाँ है? भाई कई सरपंच ना होने वाले आज बेचारा दिखा जाएगा भी माना फीलिंग भी आ जाएगी भाई, मारने को देखना आ रहा, हमारे को सुनना आ रहा। अपने बयानों को लेकर साल भर सुर्खियों में रहे मंत्री अनिल विज। दरअसल साल 2024 की शुरुआत मंत्री अनिल विज के विवादित बयानों से शुरू हुई थी, जब मंत्री अनिल विज ने फरवरी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया था और उनका ये बयान अखबारों की सुर्खियां बनी थी। अनिल विज ने कहा था कि खड़गे चाहते हैं कि उनकी बिरादरी वालों को ही कांग्रेस का बूथ एजेंट बनाया जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से अपने भाषण के दौरान बूथ एजेंट चयन को लेकर कुत्ते से तुलना की थी। इसके अलावा अनिल विज केजरीवाल और प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाले बैग पर विवादित बयान देकर भी साल भर सुर्खियों में रहे। नहीं, कोई नई बात नहीं है। अक्सर जो कई मॉडलिंग करते हैं वो इसी प्रकार का, कभी किसी के हाथ में कोको कोला पकड़ा दिया जाता है, कभी किसी के हाथ में सर्फ पकड़ा दिया जाता है, कभी किसी के हाथ में कुछ पकड़ा दिया जाए। वही काम प्रियंका गांधी कर रही है। वोटर्स को बोला राक्षस, हेमा मालिनी पर बयान देकर भी बुरे फंसे थे सुरजेवाला। साल 2024 में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला अपने विवादित बयानों के कारण काफी सुर्खियों में रहे। भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री रही हेमा मालिनी पर विवादित बयान देकर सुरजेवाला बुरे फंसते हुए नजर आए थे। हुआ यूं कि 1 अप्रैल को कैथल के फरल गांव में रणदीप सुरजेवाला पहुंचे थे। यहां मंच से सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद हरियाणा महिला आयोग ने उन्हें नोटिस तक भेज दिया था। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई एमामालनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते होंगे। वहीं इसके अलावा कैथल में आक्रोश रैली में भाजपा को वोट देने वालों को लेकर सुरजेवाला इतने जज्बाती नजर आए कि उन्होंने वोट डालने वालों को राक्षस तक कह दिया, जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था। राक्षसों, भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। अगर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के माँ बाप से पूछो। तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना।
जब नैना चौटाला ने भाजपा उम्मीदवार को कहा था काला नाग। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान जेजेपी की पूर्व विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला अपने एक विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में रही थी। उन्होंने पूर्व मंत्री अनूप धानक को लेकर विवादित बयान दे दिया था। नैना चौटाला ने आदमपुर में अपने बयान में कहा था कि अनूप धानक को हमने प्यार और मान सम्मान दिया, मगर अनूप धानक से तो दो मुहा सांप ही बेहतर है। एक तो भगवान ने अनूप धानक को शक्ल ही काले नाग जैसी दी। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। जननायक जनता पार्टी ने मान सम्मान देने में बैकवर्ड क्लास को, एससी क्लास को कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने तो अनूप धानक को भी कैबिनेट मिनिस्टर बना के भेजा था ना। अब किसी के माथे पे अभी भरत जी कह रहे थे कि आप को कहा सुनते नहीं हो। मैं तो किसी के माथे पे कभी नहीं लिखा होता कि ये पीठ में छुरा घोंपेगा। जब साथ हमारे कोई खड़ा होता है ना तो वो हमारा होता है। और अनूप को हमने बहुत प्यार, मान और सम्मान दिया था। पर मैं कहती हूँ अनूप से तो दो मुआ सांप भी भला, जो डसने में पता तो चलते भी किस तरफ से डसेगा। एक तो भगवान ने उसको शक्ल काले नाग जैसी दी थी, वैसा काला नाग वो निकल भी गया। महिला सरपंच पर जब पुंडरी से विधायक ने दे दिया था विवादित बयान। इस साल पुंडरी से भाजपा विधायक सतपाल जांबा महिला सरपंच पर विवादित बयान देकर अखबारों की सुर्खियां बने। दरअसल मंच से भाजपा विधायक ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने सरपंच प्रतिनिधि से पूछा कि आप प्रतिनिधि हो तो गांव की सरपंच कहाँ है, जिस पर सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि वो तो घर पर हैं। तभी विधायक सतपाल जांबा ने सरपंच प्रतिनिधि को सरपंचनी को बुलाने को कहा। इसके बाद विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि थोड़ी फीलिंग हमें भी आ जाएगी कि हमें भी कोई देखने आया है। भाजपा विधायक के इस विवादित बयान पर भारी हंगामा हुआ था। सरपंच है साहब सिंह जी, सरपंच प्रतिनिधि हो आप जी। अबे सरपंच कहाँ है भाई? कई सरपंच ना उन्हें ले आ जाओ, बेचारा दिखा जाएगा भी माना फीलिंग भी आ जाएगी भाई, मारने भी कोई देखना आ रहा, मारे कोई सुनना आ रहा। हाँ, ये तो गलत बात है ना जी, अन्याय है। हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं, लीलाराम गुर्जर का ये विवादित बयान जब बन गई थी अखबारों की सुर्खियां। साल 2024 में हरियाणा की सियासत में कैथल से भाजपा प्रत्याशी रहे लीलाराम गुर्जर का एक विवादित बयान भी तमाम अखबारों और न्यूज चैनल की सुर्खियां बनी थी। दरअसल कैथल में हुई जन आशीर्वाद रैली में भाजपा प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को खरी खरी सुनाई थी। उन्होंने सुरजेवाला को औकात में रहकर चुनाव लड़ने को कहा था और कहा था कि अगर गुंडागर्दी दिखाएंगे तो हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। कदे किसी गलत फहमी में जीता हो, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इसलिए आप अब अगर अपनी औकात में रह कर चुनाव लड़ेगा तो हम प्यार से चुनाव लड़ेंगे। अगर आप कोई गुंडागर्दी दिखाना चाहेगा ना, फिर हमारे से बड़ा कोई गुंडा नहीं। जब भाजपा सांसद ने किसानों को बताया था नशेड़ी, हुआ था जमकर बवाल। हरियाणा भाजपा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा किसानों पर एक बयान देकर विवादों में घिरते नजर आए। दरअसल एक कार्यक्रम में सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के आसपास के गांव से करीब 700 लड़कियां लापता हो गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2021 के बाद हरियाणा में जानलेवा नशा बढ़ गया। इतना ही नहीं, रामचंद्र जांगड़ा ने पंजाब के किसानों को नशेड़ी तक कह दिया, जिसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। 2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में दो ही नशे थे, शराब का या बीड़ी सिगरेट का। 2021 के बाद ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई कोकीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई स्मैक पी रहा है। ये कहां से आया ये नशा?
2021 में जो एक साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहाँ पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंगू बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। कहां पर गई किसी को पता नहीं। जिन लोगों ने एक आदमी सड़क पास करने की कोशिश करता है, उसकी लाश बॉर्डर के या सड़क के बीचों बीच बैरिकेड के ऊपर टांग दी। वो किसान है या कसाई है वो लोग? तो ये तो थे वो सब विवादित बयान जो इस साल यानी 2024 के सियासी घमासान के बीच काफी सुर्खियों में रहे। अखबारों और न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस भी ये तमाम विवादित बयान बने। हालांकि बाद में कई नेताओं ने अपने इन बयानों पर माफी भी मांगी, लेकिन उनके बयानों की चर्चा अक्सर रह रहकर सियासी गलियारों में होती रहती है। पीटीसी न्यूज के लिए अतुल वर्मा की खास रिपोर्ट। फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और ये साल आपके लिए कैसा रहा जरूर बताइएगा। नए साल 2025 में आप पहली शुरुआत क्या करने जा रहे हैं उसका जिक्र भी आप जरूर कर सकते हैं। बाकी प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।